हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपको सुनकर एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपनी मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनकर उस दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किए। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीद नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकान की बात सुनकर खुद भी विचार में पड़ गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तुम क्या करोगे और अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी रखी रखी रह जाएगी तो। दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी मर जाता है तो मैं उस राजा दरबार में उस राजा के दहेज संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से ज़रूर खरीदने आते चंदन की लकड़ी। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हुआ। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजा दरबार चला गया। राजा दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजा, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री के कुछ श्रवण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को श्रवण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद मेल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे थे तथा ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियाँ का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई। मंत्री श्रवण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामान आए, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया, बेवजह उसको मैं फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं।
दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राजा दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा है, भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राजा दरबार के पास चला गया और ये महात्मा बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है, किस शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी शिष्य ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावनाएं वगैरह है। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख को लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है, हमारे द्वारा की गई कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख है कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निसाफ रहेंगे, तो उन्हीं निसाफ और सही सोच की वजह से लिए गए हर फैसले सही होंगे। जब सही फैसले लेंगे तब हमारे द्वारा की हुई सारे कर्म सही होंगे। सही कर्म होंगे तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला भी गलत होगा, किए गए कर्म भी गलत होंगे, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे।